हर दौर का संगीत अपना एक सुर छोड़ जाता है। कुछ धुनें वक्त के साथ खो जाती हैं और कुछ दिलों में हमेशा के लिए बस जाती हैं। जब बात हो पंचम दा की, तो जहन में सबसे पहले किशोर कुमार की आवाज गूंजती है। मस्ती, जोश और बिंदासपन। लेकिन इस जोड़ी की धुनों के बीच कहीं एक और आवाज भी थी, नर्म, गूंजती हुई, दिल को छूने वाली, मोहम्मद रफी। कई लोग कहते हैं कि आरडी और रफी की राहें जुदा रहीं, पर सच्चाई क्या है? आइए चलते हैं उस सफर पर जहां पंचम दा, रफी साहब और किशोर दा, तीनों की सुरमई दुनिया एक साथ सांस लेती थी। आजा आजा, मैं हूं प्यार तेरा, ला ला। जब पंचम और रफी मिले, एक भूली बिसरी जोड़ी की कहानी। कभी बेकसी ने मारा, मुकद्दर पे कुछ जोर चलता न। लेकिन एक आवाज और थी जो पंचम दा के दिल के बहुत करीब थी, मोहम्मद रफी। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों ने मिलकर कुछ ऐसे नगमे रचे जो आज भी दिलों को छू जाते हैं? 1961 एक युवा संगीतकार ने अपने पिता SD बर्मन की छाया से निकलकर छोटे नवाब से स्वतंत्र सफर शुरू किया। नाम था राहुल देव बर्मन। RD का पहला गाना घर आजा लता मंगेशकर की आवाज में गूंजा और सुनने वालों को चौंका गया। लेकिन रफी साहब अभी इस दुनिया में शामिल नहीं हुए थे। 1966 वह साल था जब पंचम दा और रफी साहब ने एक साथ वो जादू पैदा किया जो आज भी अमर है। फिल्म थी तीसरी मंजिल और RD ने पहली बार रफी के लिए संगीत रचा। गाने थे तुमने मुझे देखा, रुक गई ये ज़मीं, दीवाना मुझसे नहीं, वो हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, आजा आजा, मैं हूं प्यार तेरा। रफी साहब की आवाज और पंचम का रॉक जैज फ्यूजन बॉलीवुड में जैसे धमाका हो गया। 70 के दशक में किशोर कुमार का दौर शुरू हो चुका था। RD और किशोर की जोड़ी बन गई थी हिट मशीन। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रफी साहब को भुला दिया गया। गुलाबी आंखें, 1970, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, यादों की बारात, 1973, इन दोनों गानों में रफी की आवाज ने RD के म्यूजिक को एक रोमांटिक चमक दी, बिल्कुल अलग, बिल्कुल दिल से। 1977 में रफी साहब की आवाज गूंजी और इस बार ऐसे गूंजी कि हर दिल हिल गया। फिल्म हम किसी से कम नहीं, गाना क्या हुआ तेरा वादा, ये गाना न सिर्फ सुपरहिट हुआ बल्कि रफी साहब को मिला फिल्म फेयर अवार्ड। क्या हुआ तेरा वादा, और RD को एक और मौका अपने पुराने साथी की आवाज को फिर से जगाने का। एक अंतिम युग का गीत फिल्म शान में RD ने रफी साहब के साथ गाया, यामा यामा। ये उनका शायद आखिरी सहयोग था। यम्मा 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 यम्मा। 1980 में रफी साहब चल बसे और RD ने एक युग खो दिया, पर उनकी धुनों में रफी की मौजूदगी हमेशा बनी रही। कहानी कहती है कि RD और रफी साहब के बीच दूरी थी, लेकिन गाने कुछ और कहते हैं। कभी किशोर की मस्ती, कभी रफी की नजाकत। RD दोनों को उतनी ही मोहब्बत से सजाते थे और हम श्रोता, हम तो खुशकिस्मत हैं कि इन तीनों की बनाई दुनिया में अब भी सांस ले सकते हैं। संगीत का असली जादू यही है, वो नामों से नहीं सुरों से जुड़ता है। पंचम दा की धुनें, रफी साहब की आवाज और किशोर दा की मस्ती, ये सिर्फ गीत नहीं थे, ये उस दौर की धड़कनें थीं। हम बहस कर सकते हैं कि कौन बड़ा था, लेकिन जो सच्चे श्रोता हैं वो जानते हैं जब ये तीनों एक साथ आते थे तो संगीत बस अमर हो जाता था। नाम मिट जाते हैं पर सुर अमर रहते हैं और पंचम रफी के सुर आज भी हमारे साथ गा रहे हैं। सुर कभी मरते नहीं। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।